एक बार की बात है, एक राज्य में एक बूढ़े और ज्ञानी ऋषि महर्षि सत्यव्रत पधारे। राजा ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें अपने दरबार में बिठाया। ऋषि ने मुस्कुराते हुए राजा से कहा, महाराज, आपका राज्य धरती पर स्वर्ग के समान है, लेकिन मैंने आपके मन में असंतुलन की एक छोटी सी छाया देखी है। याद रखें, ये संसार संतुलन के सिद्धांत पर चलता है। जिस तरह दिन के बाद रात और सुख के बाद दुख आता है, उसी तरह अहंकार के बाद पतन निश्चित है। राजा विक्रमजीत को ये बात सुनकर अजीब लगा। उसने अहंकारवश कहा, महर्षि, आपकी बातें प्राचीन हैं। मेरी तलवार और मेरा न्याय ही मेरे राज्य का संतुलन है। मैं अपनी किस्मत का निर्माता हूँ। ऋषि शांत रहे और बोले, महाराज, प्रकृति आपको ये संतुलन जल्दी ही समझाएगी। जब भी आपको लगे कि आप सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं, तो बस एक छोटा सा कंकड़ याद रखना। ये कहकर ऋषि वहाँ से चले गए। ऋषि के जाने के कुछ ही हफ्तों बाद अमरपुर में मुसीबतों का दौर शुरू हो गया। सबसे पहले भयानक सूखा पड़ा। खेतों में फसलें सूख गईं, नदियाँ खत्म हो गईं। फिर एक भयंकर महामारी फैली, जिसने कई लोगों की जान ले ली। इस सब के बीच पड़ोसी राज्य के एक शक्तिशाली राजा ने अमरपुर पर अचानक हमला कर दिया। राजा विक्रमजीत ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, अपनी सेना के साथ युद्ध लड़ा, खजाना खाली करके लोगों की मदद की, लेकिन एक के बाद एक असफलता मिलती गई। युद्ध में उसे हार का सामना करना पड़ा और उसका राज्य लगभग बर्बाद हो गया। राजा को अपना राजपाट छोड़कर अपनी रानी और कुछ वफादार सैनिकों के साथ जंगल में शरण लेनी पड़ी। जंगल में राजा का जीवन बहुत कष्टदायक था। एक समय का शक्तिशाली सम्राट अब एक साधारण जीवन जीने को मजबूर था। वो रोज भूख, प्यास और असहायता का सामना करता था। एक दिन राजा एक सूखे पेड़ के नीचे बैठा था। उसे अपनी पुरानी शान याद आई और वो आंखों में आंसू लिए भगवान से शिकायत करने लगा, मैंने अपनी प्रजा के लिए सब कुछ किया, फिर भी आपने मुझसे सब कुछ क्यों छीन लिया। ठीक उसी समय उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी एक छोटे से कंकड़ पर पड़ी। अचानक उसे महर्षि सत्यव्रत के शब्द याद आए, जब भी आपको लगे कि आप सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं, तो बस एक छोटा सा कंकड़ याद रखना। राजा ने उस कंकड़ को उठाया और उसे ध्यान से देखा। उसे एहसास हुआ कि ये छोटा सा कंकड़ जो उसके पैरों के नीचे पड़ा था, ये भी प्रकृति का हिस्सा है। वो चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक हवा का झोंका उसे कहीं भी ले जा सकता है। वो इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। उस पल राजा का अहंकार टूट गया। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि वो केवल एक मानव है। सुख दुख, जीत हार, ये सब जीवन का अनिवार्य संतुलन है। राजा ने अपनी बची हुई ऊर्जा को शिकायत करने में नहीं, बल्कि सीखने और आगे बढ़ने में लगाया। उसने जंगल में साधारण जीवन जीना सीखा, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना सीखा। 1 साल बाद उसे खबर मिली कि दुश्मन राजा अब तानाशाह बन गया है और उसकी प्रजा अत्याचार से दुखी है। विक्रमजीत को ये पता था कि अब उसकी परीक्षा की घड़ी है। उसने अपनी सेना के बचे हुए सैनिकों को एकजुट किया, लेकिन इस बार वो केवल अपनी ताकत पर निर्भर नहीं था। वो नम्रता, विवेक और संतुलन के ज्ञान से भरा था। उसने अपनी प्रजा के पास गुप्त संदेश भेजे और उन्हें एकजुट होने का आह्वान किया। जनता ने, जो अपने प्रिय राजा को याद कर रही थी और दुश्मन राजा से तंग आ चुकी थी, ने राजा का पूरा साथ दिया। एक छोटी मगर मजबूत सेना और जनता के सहयोग से विक्रमजीत ने एक समझदारी भरी रणनीति से दुश्मन राजा को पराजित कर दिया।
और अमरपुर को आज़ाद कराया। राजा विक्रमजीत ने दोबारा सिंहासन संभाला। इस बार वो पहले से कहीं ज़्यादा विनम्र और दयालु था। वो जानता था कि उसका राज्य सिर्फ उसकी शक्ति से नहीं, बल्कि प्रकृति के संतुलन और प्रजा के प्रेम से चलता है। उसने उस छोटे से कंकड़ को अपने सिंहासन के पास एक मखमली कपड़े पर रखवाया, ताकि वो अहंकार को कभी जगह न दे। अमरपुर में फिर से खुशहाली आ गई, लेकिन इस बार वो खुशहाली अहंकार रहित विनम्रता की नींव पर टिकी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन के संतुलन का नियम है सुख और दुख, सफलता और असफलता जीवन का हिस्सा है। हमें किसी भी स्थिति में अति आत्मविश्वास या अहंकार नहीं करना चाहिए। विनम्रता सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम अपनी शक्ति या बुद्धि पर बहुत घमंड करते हैं तो हम कमज़ोर हो जाते हैं। विनम्रता ही हमें कठिन समय में भी सीखने और टिके रहने की शक्ति देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।